हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हितेश और मैं आज एक नई सीरीज़ एमपीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है उसकी चर्चा करूँगा, है ना। और मेंस के सिलेबस की डिकोडिंग करूँगा, है ना। लेकिन ये जो टॉपिक है और ये जो मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, ये आपके रिस्पांस पर डिपेंड करेगी। अगर आपका रिस्पांस इस पर अच्छा आता है और आप चाहते हो कि आगे मैं कंटिन्यू करूँ तो ही कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं इस पर यहीं पर रोक दूँगा, ठीक है। बाकी जो मैंने स्टार्ट किया है वो मैं अपने चॉइस से कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। वो आप उस पर भी वैसे आपका अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है उस पर, इसलिए मैं कंटिन्यू भी कर पा रहा हूँ, है ना। और नया नया कुछ सोच पा रहा हूँ कि नया क्या करना है। लेकिन ये पर्टिकुलरली ये वाला जो टॉपिक जो मेंस का सिलेबस डिकोडिंग है, वैसे जनरली हो जैसे जो मेंस दे रहा है उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपन मिस कर देते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, और ये फाइनल एग्जाम में जाके आपको बहुत दिक्कत हो जाती है ना। कि पता चला आपने जैसे कुछ कुछ जैसे हिंदी की बात कर लें, है ना, कि उसमें छोटे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते कितने के, 2 नंबर के आते हैं कि 3 नंबर के आते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। और जैसे लेटर राइटिंग है या उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, या अपन को जैसे अभी क्या क्या चेंज किया गया, खासकर जो चेंज होता है ना, नया चेंज होता है, जैसे इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन है। पहले पैराग्राफ आता था, और जैसे अपन क्या सोचते हैं, जैसे मेंस वाले ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि वही पुराना ट्रेंड था, ये था वो, अपन मिस कर देते हैं कि आता तो है, अपन को आता तो है करके छोड़ देते हैं। लेकिन वो चेंज हो गया, अब पहले पैराग्राफ आता था, अब ये एक लाइन में आएगा, है ना। ये उसको आपको करना है ना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इस पेपर में जो आपको 50 से 100 नंबर तक, मैं तो मान के चलता हूँ कि 100 नंबर तक आपको डिफरेंस ला सकती है, बिना पढ़े बिना लिखे, सिर्फ थोड़ा सा आप सिलेबस को ठीक से पढ़ लोगे तो, ठीक है। और वो तो पता ही है आपके मेंस में 100 नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको अंदर से बाहर और सब हो सकता है, आपको रैंक भी बहुत अच्छी हो सकती है, या आप एकदम से बाहर भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो इसका सारा रिस्पॉन्स, इसका जो भी आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये सब आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपका जैसा रिस्पॉन्स आएगा, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। सबसे पहले आप इसको ना आप उन व्यक्ति तक पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है ना। मार्केट में ना बहुत कचरा फैला हुआ है, कुछ भी ज्ञान बांट रहे हैं फर्जी का। कम से कम सिलेबस की तो बात कर ले, क्या क्या बातें करते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 6 पेपर होते हैं टोटल, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि देखो 2 टाइप के लोग हैं, एक तो जो नए नए आए हैं, ठीक है, और जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, 2 टाइप के लोग हैं। अब दोनों की मैं कमियाँ बता देता हूँ। स्टार्टिंग जो करता है उसको समझ में ही नहीं आता है, पहली बात तो, ठीक है, कि कितना बड़ा सिलेबस है, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है इन सब मेंस को, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आती है कि इतने सारे पेपर्स है, किस में कौन सा सब्जेक्ट मिक्स है, वही समझ नहीं आता है कि ये दो पेपर का नाम एक है, दो सब्जेक्ट मिक्स है ना। तो कैसा पेपर आता है, कुछ लोगों को आंसर शीट नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स है जिनको आंसर शीट नहीं पता है कैसी होती है, ठीक है। प्रीलिम्स निकल गया है, मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता आंसर शीट कैसी होती है, ठीक है। तो इसलिए भैया थोड़ा बी केयरफुल, है ना। और ये हो गया नए स्टूडेंट की बात, और एक हो गया पुराने, ठीक है, जिनको ये वहम रहता है कि भैया सब आता है, ठीक है। और बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक्स कर देते हैं। थोड़ा सा आपने एक जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे यही नहीं पता, ठीक है, एक यूनिट में से कितने, क्योंकि पुराना पैटर्न अलग था, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको फिर से बार बार सिलेबस रीड करना चाहिए। आप कितने भी सालों से तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके सामने सिलेबस हमेशा होना चाहिए, और उसको बार बार रीड करना चाहिए, रिकॉल करते रहना चाहिए। कहीं कुछ छूट तो नहीं है, कोई छोटी सी पॉइंट छूट तो नहीं रहा है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको फाइनली मार्क्स ज़्यादा गेन करने हैं, ठीक है। और जो लोग टॉपर होते हैं वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, वो बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स पकड़ लेते हैं, ठीक है। उन्हीं का वो एडवांटेज फ़ायदा उठा लेते हैं, आपसे आगे निकल जाते हैं, ठीक है। कि आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उनने 4 पॉइंट लिख के आ गए, आपने उसमें 10 पॉइंट डाले पूरे पैराग्राफ में, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। आप अगर उसको 4 पॉइंट 5 पॉइंट सीक्वेंस में बना के दे देते हो तो उसमें ज़्यादा नंबर, ये कुछ स्मार्ट स्टडीज़ होती है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो 6 पेपर होते हैं, ठीक है। 6 पेपर में जो आपका पहला पेपर है जीएस, देखो 4 तक जीएस 1 2 3 4 होते हैं, ये तो सबका पता होता है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं, कितने घंटे के होते हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हिंदी का पेपर कितने घंटे का है, ठीक है, और कितने मार्क्स का है ना। 6वां पेपर कितने घंटे का है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स का है ना। मार्क्स में ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, घंटे में तो चलो फिर भी ठीक है
कि 3 घंटे का होता है, और आपका आखिरी वाला ऐसे का 2 घंटे का होता है। ठीक है, अब ये मिस्टेक हो सकती है कि छठवां पेपर जो है वो हिंदी में ही लिखा जा सकता है, ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये हो सकता है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ये गलती हो सकती है कि भैया यूपीएससी में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, ऑप्शनल नहीं होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता ऑप्शनल नहीं होता है, जैसे यूपीएससी से कोई आया है ना। तो GS 1 का पेपर पहला है इतिहास और भूगोल, पार्ट ए पार्ट बी करके 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का पेपर होगा और ये दोनों मीडियम का होगा। ठीक है, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी। GS 2 है तो राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र। ठीक है, तो पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी, जो आपने सोशोलॉजी जो होती है ना, ये 3 सब्जेक्ट में बांटा, इसमें दिया गया है। ठीक है, तो राजनीति एक अलग पोर्शन है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक पोर्शन है। ठीक है, पहले अब जैसे पुराने वालों को थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पहले दूसरी सब्जेक्ट आते थे, है ना, तो चेंज हो गया, ये चेंज है। ठीक है, तो ये आपको पकड़ना है। अब तीसरा पेपर होता है विज्ञान एवं तकनीकी। अब विज्ञान एवं तकनीकी पूरा 300 नंबर का पेपर कर दिया इनने। ठीक है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, उसके बारे में आगे वीडियो में जब बात करूँगा, जब सिलेबस रिकॉर्डिंग की बात करूँगा तब इस पर चर्चा करूँगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो जैसे पूरे जो पेपर्स है, ये मैं सिलेबस का फ्रंट पेज यूज़ कर रहा हूँ, आप ये आप जो है ये आप अपने सामने लेके बैठिए। ठीक है, तो चौथा पेपर है जैसे थर्ड पेपर 3 घंटे का 300 नंबर का दोनों मीडियम में होता है। चौथा पेपर भी दोनों मीडियम का होता है, लेकिन यहाँ पे खास चीज़ है कि 200 नंबर का होता है। 3 घंटे होते हैं और 200 नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपको घंटे ज़्यादा मिल गए और नंबर कम मिले, इसका मतलब है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है, लिखने का टाइम बहुत ज़्यादा है, और इस पर आप मार्क्स बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो क्योंकि टाइम है आपके पास, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। बाकी ऊपर के 3 पेपर में आपके पास एडवांटेज नहीं है कि 3 घंटे में आपको कम वर्ड्स लिखने हैं या कम, है ना, चीज़ें, तो इसलिए ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है चौथा पेपर। इसकी अपन अलग से चर्चा करेंगे। इसमें टॉपिक्स बता दो, दार्शनिक, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन। तो ये लोक प्रशासन जो है वो नया ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये एडवांटेज ही है एक तरीके से, आपको 30 मार्क्स अलग से मिल रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ना है आपको, लिमिटेड सिलेबस दे के रखा है उसमें, उत्तों को ही आप अच्छे से कवर कर लीजिए तो हो जाएगा। और पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया तो क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं बनेंगे। क्वेश्चन टफ तब बनते हैं जब बहुत सालों से आते जा रहा है। ठीक है, छठवा पेपर अपना 5वां पेपर होता है सामान्य हिंदी और व्याकरण का। ठीक है, तो अब इसमें आप हो सकता है ये गलती हो सकती है पुराने वालों से। ठीक है, क्या कि प्रारूप लेखन जो इसमें निबंध लेटर राइटिंग और प्रारूप लेखन जो आता था वो पहले इसी पेपर में आता था, 5वें पेपर में ही आता था, लेकिन इसमें हटा के इन्होंने व्याकरण डाल दिए, अलंकार जैसे कुछ चीज़ें डाल दी जो मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, ये डाल दिए है, और ये आपको 6वें पेपर 6 पेपर में आपको हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी एक एडवांटेज ही है ना, कि प्रारूप लेखन के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो ये सारा आपका सिलेबस है। ठीक है, इसके मैं सारे को बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा और डिकोड करूँगा, तो इसके आपके रिस्पॉन्स पे ये रहेगा, है ना, कि अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक आता है तो मैं आगे आपकी चर्चा करूँगा। ठीक है, थैंक यू।